पति पत्नी और वो ऑफिस से लौटकर हर्ष रोज की तरह सोफे पर चुपचाप बैठा था। अंतिमा पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए शांत स्वर में बोली, हर्ष क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। जब भी पूछती हूँ आप टाल देते हैं। प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि अंतिमा को उम्मीद कम थी कि हर्ष कुछ बताएगा, फिर भी उसने हर्ष की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार हर्ष ने अंतिमा की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए हर्ष अंतिमा के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अकचकाई अंतिमा ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार हर्ष ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाली दिया से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक अंतिमा हर्ष का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था अंतिमा का। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही हर्ष है जो मेरी जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और हाई एजुकेटेड अंतिमा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और हर्ष के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज अंतिमा की आंखें रो रो कर फूल गई थी। हर्ष की बातें सुनकर अंतिमा का दिमाग सन्न हो चुका था। अंतिमा ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे देव का ख्याल आ गया, जो वही गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। अंतिमा ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। हर्ष चुपचाप खड़ा था। अंतिमा ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ जहाँ चाहे वहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था, तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो तीनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है मुझे। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा हर्ष घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य अंतिमा से कुछ और ही उम्मीद थी। 3 घंटे बाद ही हर्ष वापस दरवाजे पर खड़ा था। अंतिमा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए हर्ष कहता जा रहा था। वो दिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे सारे संबंध खत्म कर लिए। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो अंतिमा ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे हर्ष भी माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। अंतिमा बोली, मौका परस्त तो तुम हो हर्ष, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम मेरे पति नहीं हो। मेरा पति तो उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक त्यागे हुए आदमी हो। इतना कहकर अंतिमा देव को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, मगर धोखा नहीं। अंतिमा का फैसला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।